सोनम वांगचुक जी और आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन पूरे देश भर में पता है कि जो युवाओं के साथ ये सरकार, ये तानाशाही सरकार ने खिलवाड़ किया है। पेपर लीक कराई है, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो या अन्य पेपर से लीक हुए हैं। उनके विरोध में 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर में एक विशाल आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में आपने सब लोग देखा होगा कि किस प्रकार से क्रूरता और बर्बरता तरीके से हमारे नौजवान साथियों को, छात्र छात्राओं को, उनको मारा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और पानी के बौछार चलाए गए, वहां आंसू गैस चलाई गई। तो किस प्रकार से तानाशाही सरकार है जो मोदी की सरकार है। अगर हम लोग रोजगार मांगते हैं तो हमको लाठी देते हैं। अगर हम लोग शिक्षा की सही तरीके से शिक्षा मांगते हैं तो हमको गैस के गोले चलाए जाते हैं, हमारे ऊपर बर्बरता की जाती, क्रूरता की जाती है। इसके विरोध में आज हम लोग चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र के सरैया गांव में जो है ये भूख हड़ताल का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, अनशन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम लोग बड़े संवैधानिक, बड़े नियमित तरीके से यह भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इस तानाशाही सरकार को समझना चाहिए कि जो पूरे देश भर के छात्र नौजवान आंदोलित है और अपने हक, अधिकार, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा मांग रहे हैं, उसको अगर सरकार नहीं मुहैया करा पा रही है तो आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे देती है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? अगर धर्मेंद्र प्रधान ससमय इस्तीफा नहीं देते हैं, ये जो चाहे दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन चल रहा है या दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के अब एक गांव, गली, मोहल्ले, पूरे भारत के कोने कोने पर आंदोलन जा चुका है और हर गांव, गली, मोहल्ले से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए मांग उठेगी और हम लोग मजबूर कर देंगे। धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे मोदी, अमित शाह की तानाशाही सरकार हो, इसको मजबूर कर देंगे। नहीं, आने वाले समय में हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम संवैधानिक लोग हैं, हम वोट की चोट से इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से ये जो पेपर लीक का काम हो रहा है ये बंद हो जाएगा? क्या सरकार, क्योंकि अमित शाह और मोदी को लोग कहते हैं कि जिम्मेदार वो है, तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो रवैया तो बराबर बना रहेगा, दूसरा कोई आएगा तो फिर क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सही बात है, क्योंकि ये पूरी गाड़ी ही खराब हो चुकी है। किसी गाड़ी का एक पार्ट बदल देने से कोई गाड़ी सही सुचारू रूप से नहीं चलती। लेकिन हमारे छात्रों पर भरोसा है, हम लोगों पर भरोसा है कि अगर ये तानाशाह जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, अगर इसके बदलने से कुछ हम लोगों की समस्याओं का हल होता है, ये पेपर लीक के समस्याएं हल होती है, तो निश्चित रूप से ठीक है। नहीं तो इस सरकार को ही बदलने का अंतिम निर्णय है हम लोगों का। इस सरकार को ही उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और अपने हिसाब से लोकतांत्रिक सिस्टम के अनुसार एक नई सरकार का निर्माण करेंगे जो सबको शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था देगी। ऐसी सरकार को हम लाना चाहते हैं इस देश में। देखा जा रहा है कि जो है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस सरकार में, इस विषय में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी और उसमें हमारे तमाम हजारों के लोग मारे गए थे। उसी प्रकार की हिटलर शाही सरकार है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो लोग छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए या किसानों के हक अधिकार के लिए या मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए या उनके मजदूरी के लिए तमाम तरह की बातें अगर इस देश में उठती है, आवाजें उठती है, या स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने के लिए आवाजें उठती हैं, तो उनकी आवाजों को सरकार दबाने का पूरा प्रयास करती है। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि ये सरकार कुछ भी कर ले, दिल्ली में जिस प्रकार से हमारे लोगों के साथ लाठियां बरसाई गई और उनको दिल्ली के जगह जगह पे थानों पर उनको बैठाया गया, उनके साथ क्रूरता बर्बरता की गई है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ये इस देश के युवा, इस देश के छात्र। और ऐसी सरकार को मैं बार बार कहना चाहता हूं, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।